और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते उत्तर प्रदेश से आ रही है। जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई यूपी विधि आयोग ने जनता से राय मांगी है। वेबसाइट पर ड्राफ्ट को अपलोड किया गया है और जनता से उनकी राय मांगी गई है। 11 तारीख को देखिए इस पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है। बड़ी खबर जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। आयोग की ओर से, निधि आयोग की ओर से इस पूरे ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और जनता से उनकी राय जो है वो यहाँ पर बाकायदा मांगी गई है कि आखिर जनता इसके बारे में क्या कुछ सोचती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस ड्राफ्ट में बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र किया गया है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण का यहाँ पर फैसला करना है, कोशिश करनी है, उसको लेकर तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं होंगी, सरकारी व्यवस्थाएं होंगी जिनसे लोग वंचित रह जाएंगे। और इसी से जुड़ी हुई जो राय लोगों की रहने वाली है, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, वो राय लोगों से मांगी गई है। इस ड्राफ्ट के जरिए वेबसाइट पर इस ड्राफ्ट को अपलोड कर दिया गया है। जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के, वो काफी इसके बारे में उन्होंने जब बात की तो बहुत सारी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया था और अब जनता से राय मांगी गई है, क्योंकि उनका ये कहना था अशिक्षा जो है वो एक सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और इसी बीच लोग सोचते क्या हैं वो भी जानना बेहद जरूरी। तो विधि आयोग ने जनता से राय यहां पर मांगी है। जनसंख्या नीति जो है देखिए वो यहां पर तैयार की जानी है। 11 तारीख को सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला जरूर लिया जा सकता है और इसी को लेकर बाकायदा ड्राफ्ट जो है वो राज्य विधि आयोग की ओर से बनाया गया है। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर इस पूरे मामले पर जो है क्या कुछ चल रहा है। और हमारे साथ मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के साथ साथ गौरव गोयल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतीकुर रहमान जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, पहले आपका मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। जनसंख्या नीति को लेकर देखिए बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अभी मौजूदा वक्त की मांग सीधे तौर पर समझ में आती है। लगता है कि ये सरकार का बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ इज द नीड ऑफ द आवर। और आज जैसा कि अभी अभी आपके चैनल के माध्यम से पता लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधायक के ऊपर जनता से राय मांगी है और 11 तारीख को एक बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको हम किसी से कनेक्ट ना करें, लेकिन अगर हम इसको देश से कनेक्ट करें, आज लगभग 150 करोड़ का देश ये हो चुका है। हम आने वाले समय में अपनी जनरेशन्स को कहां से पानी मुहैया करा पाएंगे, कहां से अच्छा खाना खिला पाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बच्चों का जो कानून बनने जा रहा है, और मुझे तो बहुत खुशी है कि असम सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पहल करी है और मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी अन्य राज्य जो भी मुख्यमंत्री हैं, जहां भी जो भी सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हैं या कांग्रेस की हैं या किसी अन्य विपक्षी दल की, कोई भी सरकार क्यों ना हो, किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन इस पे ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप कि आज एक ऐसा लॉ बनने जा रहा है। और देखिए, जनता की राय मांगी जा रही है, चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो अपनी राय दे सकता है। इस ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अभी तो ये एक रफ ड्राफ्ट है। गौरव जी, और समय की ये जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो आना चाहिए। अतीकुर रहमान के पास मैं जाना चाहूंगी। अतीकुर रहमान, अगर श्वेता के पास पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद अतीकुर रहमान के पास जाऊंगी। श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी न्यूज रूम से बनी हुई है। श्वेता, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देश की जितनी आबादी है उसकी 6% आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में ये समय की मांग है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से कर दी जाए और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जनता की राय मांगी गई है। जनता क्या सोचती है इसके बारे में? बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, हमारे पास ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के जरिए हम दिखाएंगे कि क्या क्या कौन सी वो बातें हैं, बड़ी बातें हैं जो इस ड्राफ्ट में है। विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया है और उसके बाद 19 जुलाई वो तारीख है जब तक कि आम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं इस ड्राफ्ट में कौन सी। देखिए, बड़ी बातें हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने लायक है वो ये कि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी में है तो आपको प्रमोशन
लोन नहीं मिलेगा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। और अगर आप 2 बच्चे रखते हैं, नसबंदी कराते हैं, तो उसके तहत आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपका इंक्रीमेंट उससे प्रभावित होगा, आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन उससे प्रभावित होगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र है। देखिए कुछ बातें इसमें ऐसी भी हैं कि अगर कोई अडॉप्ट करता है बच्चा तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। अगर आपने 1 या 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं तब आप तीसरा बच्चा अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो भी इस नियम में छूट मिलेगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र देखिए इसमें किया गया है। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये जरूर है कि जिस तरीके से संसाधनों की कमी हम देश में महसूस करते हैं जनसंख्या की वजह से, ऐसे में बहुत वक्त से इसकी मांग की जा रही थी। अब विधि आयोग ने जनता से राय मांगी है। 19 जुलाई तक जनता अपनी राय इस मुद्दे पर दे सकती है। लेकिन जो ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग की तरफ से बनाया गया है उसमें कई बातें साफ कर दी गई हैं। सबसे जो बड़ी बात हम बता रहे हैं वो ये कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी पर अप्लाई नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उससे भी, जैसे आवास योजना है, इस तरह की जो योजनाएं बिल्कुल, जो तमाम जो सरकारी सुविधाएं होती हैं देखिए उनसे वंचित यहाँ पर देखिए श्वेता लोग रह जाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिनका जिक्र इस ड्राफ्ट में किया गया है। अखिलेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, वाकई में ये बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से खुद इस बात का जिक्र किया जा चुका है, इस पर चिंता जताई जा चुकी है पहले से ही। बिल्कुल, और ये जो ड्राफ्ट है इसको अब मानना जाना चाहिए कि ये कानून बनने की शक्ल की तरफ आगे बढ़ने लगा है। ये प्रोसेस होता है कि आप पहले जनता की राय लें, उसके बाद उस सदन की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास जाती है, एक्सपर्ट कमेटी के पास जाती है, उसके बाद सदन के पटल पे रखी जाती है। तो ये मानकर चलिए कि ये जो ड्राफ्ट है वो आज नहीं तो 1 महीने बाद इसको यूपी सरकार पास कर सकती है, ये सदन से पास हो सकता है। लेकिन असल समस्या क्या आती है? असल समस्या ये आती है कि संसाधनों की जो समस्या है, देश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसको देखने के बाद ये कानून एक तरह से देखा जाए तो बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जब इसे सियासी चश्मे से देखा जाता है, समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए ये कहना चाहिए कि इस मामले पर सभी सियासी दलों को भी एक राय हो जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या की कमी और समय की ये मांग है कि अब जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना ही चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना अतिकुर रहमान जी? नहीं, आप गलत कह रही हैं, माफ कीजिएगा। ये लोमड़ी चाल है योगी जी की, क्योंकि वैसे ही नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, वैसे ही कोई सोशल कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन में सिर्फ इतना जानना चाहूंगा आपसे या आपके जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं गौरव गोयल जी, क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी से यूपी गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया है? क्या एक्सपर्ट एडवाइस इन्होंने ली है? ये हर नागरिक के लिए, क्योंकि इस देश में अब जो भी कानून बन रहे हैं वो हर नागरिक के लिए बन रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का हो। आपको इससे परेशानी क्यों है? आंकड़े जरूर हैं। आप नहीं चाहते कि संसाधन मिले, हमारे सामने आपके जनता के सामने रोजगार मिले। इंडिया को यंग पॉपुलेशन की जरूरत है, इंडिया को यंग पॉपुलेशन की जरूरत है। फर्टिलिटी कितनी जरूरत है? संसाधनों के अनुपात में जरूरत है या संसाधनों से ज्यादा जरूरत है? इजाजत दें तो मैं कुछ आंकड़े पेश करूं आपके सामने। आप मुझे बताएं, संसाधन जितने हैं, को किसी भी आप देश को देख लें, विकसित देश को, तो आप देखेंगे कि वहां पॉपुलेशन और संसाधनों का एक रेशियो होता है। ऐसा नहीं कि संसाधन जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा आपका पॉपुलेशन हो। ऐसे में कंट्रोल करना, और ये सभी धर्मों के लिए, इस बात को समझिए, ये सिर्फ किसी एक धर्म को कोई टारगेट नहीं किया गया है। यस, छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगा। जहां तक कि आपने संसाधनों की बात की, जब एमएलए खरीदे जाते हैं 25-25 करोड़ में, अरे किसी भी एक पॉलिटिशियन को उल्टा करके देखिए, छन करके मुद्दे से भटक रहे सर, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। पैसे का आप मुद्दे से भटक रहे हैं क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। आप सीधे स्टिक रहिए ना। आप हर बात में विवाद खड़ा करना क्यों है? नहीं, लैक ऑफ पॉलिसी। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने जो हिंदुस्तान को लूटा, आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए? झोली भरी आपके हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए, आप बताएं मुझे। अगर आ जाए तो संसाधनों की कमी नहीं है हमारे पास। आप बात सुनिए, आप सिर्फ गलतफहमी फैलाएंगे, सही बात का आप साथ नहीं दे पाएंगे। समस्या यही है क्या? बस इसमें दिक्कत क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए? इसमें राजनीति जैसा कुछ लेकर आने की जरूरत क्या है? बात करना है तो आपके पास एक्सपर्ट फिगर्स होना चाहिए। एक्सपर्ट फिगर है नहीं। योगी क्या एक्सपर्ट हो गए क्या? अरे विधि आयोग ने बनाया ड्राफ्ट, विधि आयोग के अधिकारी एक्सपर्ट नहीं है।
योगी जी ने ये ड्राफ्ट नहीं बनाया है सर, पहले जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। विधि आयोग ने बनाया है। लॉ कमीशन में कौन बैठे हैं? क्या एक्सपर्ट बैठे हैं? लॉ कमीशन की क्या गारंटी है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा? किस तरीके की बात करते हैं? हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी वो जवाब दें। हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं, लेट मी रिप्लाई टू दिस। आप बोले। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा रहमान साहब को कि देश को यंग पॉपुलेशन की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन रहमान साहब जैसी सोच की आवश्यकता इस देश को नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति ये ना बता सके कि आने वाले समय में हम इस 150 करोड़ के देश को खाना कहां से खिलाएंगे, हम पानी कहां से मुहैया कराएंगे, हम कपड़ा कहां से देंगे और हम मकान की व्यवस्था कहां से करेंगे। अगर 2 बच्चों का कानून होगा तो मुझे लगता है कि हम इस देश को अपलिफ्ट कर रहे हैं, इस देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को चला गया है। लेकिन मुझे लगता है कि रहमान जी को लॉ कमीशन का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कौन से एक्सपर्ट पैनल होते हैं, वहाँ पे रिटायर्ड रहमान साहब, आपको तो जागरूक करना चाहिए को तैयार कर रहे हैं लोगों को, और आप इस तरह से अगर गलत फहमियां फैलाएंगे तो क्या ही होगा? होके रहेगा। आप स्कॉलर है साहब, आप चाहते हैं बोलते रहिए। इज नॉट अ स्कॉलर। बताइए रहमान साहब, आपको तो लोगों को जागरूक करना चाहिए ना, इसमें इतनी समस्या क्या है? यस, आई एम अ रिसर्चर। मेरी रिसर्च सुनना चाहेंगी आप? मेरी रिसर्च सुनना चाहेंगी? गौरव गोयल जी से पूछिए, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, what are the factors contributing to population explosion? अतिकुर रहमान, सामने अतिकुर रहमान। Yes, let me tell him. I will reply. Religion is not a factor. Religion is never a factor. आप मुझे बताएं कितने बच्चे होने चाहिए? Who is talking about the religion? Nobody is talking about the religion. Nobody is talking about the religion. Nobody is talking about the religion. Asking No. the people to yes. No. So this talk about population- the factors contributing We are to not talking about the population religion. You look explosion. everything Talk in the about eyes it. of the religion. What is the rate of fertility in India? देखते हैं, एक कानून बन रहा है, वो कानून तो सभी वर्गों पे होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको डर किस चीज का लगता है आपको? अरे कानून। ठीक है, अतिकुर रहमान एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे गौरव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अतिकुर रहमान एक सेकंड सर, सुनिए तो सही, कम से कम सुनने की क्षमता रखिए। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं और अगर एक तरफ एक शख्स के 2 बच्चे हैं, तो क्या आप 4 बच्चों को वही सुविधा दे पाएंगे? अतिकुर रहमान, सवाल का जवाब तो दीजिए ना सर। क्या आप 4 बच्चों को वही सुविधा दे पाएंगे जो एक शख्स 2 बच्चों को दे पा रहे हैं? क्या वही पढ़ाई लिखाई दे पाएंगे? कम से कम प्रैक्टिकल बातों पर बात कीजिए। ये यस, प्रैक्टिकलिटी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले रेट ऑफ फर्टिलिटी इंडिया की डाउन हो रही है, तमाम दूसरे धर्मों की भी डाउन हो रही है, पूरी दुनिया की डाउन हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम पॉवर्टी को एलिमिनेट करें। पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी, गरीबी हट जाएगी। गरीबी हटाने के लिए ही जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती सर? गरीबी हटाने के लिए, अशिक्षा हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए ही जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है, अगर आप समझना चाहें तब। हमारी सरकारें नाकामयाब है ना, हमारी सरकारें नाकामयाब रही गोयल जी, आप जवाब दें। एलिमिनेट करने में हमारी सरकारें नाकामयाब रही है, एजुकेशन देने में इसलिए नाकाम रही है सरकारें क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया था। अब आ रहा है, पिछले 70 साल की सरकारें नहीं ला पाई, अब कानून आ रहा है तो आपको तो वेलकम करना चाहिए। और आप कहते हैं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी इंडिया में डाउन हो रहा है। अगर रेट ऑफ फर्टिलिटी डाउन हो रहा है तो महाशय एक बात बताएं, ये 10-10 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? कमाल की बात करते हैं आप रहमान साहब। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी डाउन हो रहा है, तो आपको डर किस चीज से है? अगर 2 बच्चों का कानून आ रहा है तो आपको डर किससे है? आपको रेट ऑफ फर्टिलिटी अकॉर्डिंग टू यू डाउन। कमाल की रिसर्च करके बैठे हैं आप। आपकी रिसर्च फैक्चुअल गलत है। आप शायद अपने बंद कमरे में बैठ के आप रिसर्च करते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन निश्चय ही आप जो किताबें पढ़ते हैं वो पढ़ने लायक नहीं है। क्योंकि अगर रेट ऑफ फर्टिलिटी डाउन हो रहा है तो आपको दिक्कत किस चीज से है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ फर्टिलिटी डाउन हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ फैक्ट्स देखते हैं तो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये 10-10 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, ये कौन सा रेट ऑफ फर्टिलिटी है? ये
भाई साहब कौन पैदा कर रहा है? अरे कौन पैदा कर रहा है? लाइए ना फिगर। हाउ मेनी फैमिलीज इन इंडिया हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन? लेके आइए फिगर्स। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपने ऑफिस में तलाश कर लीजिए, अपने एम्प्लॉइज को बुला के पूछिए। अतीकुर रहमान, अगर आप इस पूरे मुद्दे को धर्म और जाति के एंगल से ही ले जाना चाहते हैं और आप रिसर्चर हैं, तो जरा ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के ज्यादा बच्चे होते हैं या मुस्लिम वर्ग के ज्यादा बच्चे होते हैं? आप पूरे मामले को हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। अपनी गलत रिसर्च करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, तमिलनाडु और केरल के अंदर आप देखेंगे हिंदू और मुसलमान दोनों के ही कम बच्चे पैदा होते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है अतीकुर रहमान साहब, हिंदू मुसलमान की यहाँ पर बात ही नहीं, माफ कीजिएगा, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये जो ड्राफ्ट है ये सभी धर्मों के लिए है, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं है, ना ही इस तरह का कोई जिक्र इस ड्राफ्ट में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ धर्म की बिल्कुल बात नहीं है अतीकुर रहमान साहब। सिर्फ इतना सवाल है कि ये जो ड्राफ्ट है ये सभी धर्मों के लिए है, तो इससे परेशानी क्या है? पैदा होते हैं क्योंकि यूपी और बिहार। ठीक है, संजीव उनियाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव उनियाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव उनियाल जी, बहुत वक्त से जिस ड्राफ्ट की मांग की जा रही थी, जिस कानून की मांग की जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि इस देश के संसाधन के मुताबिक जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर चिंता हम सबने जाहिर पहले की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है, किस तरीके से इसे देखते हैं? भाई ये देखिए कि अभी लगातार इस ड्राफ्ट की कितनी आवश्यकता है। एक ही खास जाति के लोग लगातार बढ़े जा रहे हैं, संसाधन बड़े लिमिटेड है, उनको यूज करने के लिए कैसे इस तरह की अजीब सी बातें कर रहे थे जो मैंने 2 मिनट में 1.5 मिनट में सुना। रहमान साहब तो हमेशा जो है नेगेटिव बातें करते हैं। अरे देश इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं आगे। आप देखिए जो बिल्कुल शरीयत कानून से चलने वाली कंट्रीज हैं, लीबिया, सऊदी अरबिया, उनमें देखिए इतना जबरदस्त रिफॉर्मेशन है। वहां पे लेडीज ड्राइव नहीं कर सकती थी, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। आज उनको बुके से बाहर निकाल दिया गया। ठीक, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल संजीव जी, देखिए आधुनिक लोकतंत्र की भी जरूरत है और मौजूदा वक्त की ये डिमांड है। हो सकता है अलग अलग राय हो, लेकिन बेहतरी के लिए ये सब किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर देखिए जनसंख्या नीति से जुड़ी हुई आई है, जिसका ड्राफ्ट बाकायदा तैयार किया गया है और जनता से राय मांगी गई है। वक्त जनता को दिया गया है कुछ और उसमें जनता अपनी राय साझा करेगी।